एवरीवन, गणित कक्षा 10 का अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन 3 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसी खिलौना जो है ना 3.5 वाला एक शंकुकार आकार का है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या दोनों ही कितना है 3.5 है। आपको यहाँ पे क्या है ना, ये शंकुकार है, अर्धगोला पर आरोपित है। हमें इनकी त्रिज्या दे रखा है 3.5 कितना दिया था सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको है ना गोले की जो त्रिज्या है वो शंकु का त्रिज्या है, दोनों का है ना उसी अर्धगोले पर आरोपित है। शंकु को कहा जा रहा था 3.5 सेंटीमीटर वाला क्या है शंकुकार अर्धगोले पर क्या है आरोपित है। इनकी पूरी ऊंचाई दे रखा है, इनकी पूरी ऊंचाई हमें क्या दे रखा है, वो पूरा टोटल 15.5 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हम पहला शंकु का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, शंकु का। तो लिखेंगे शंकु का है ना हमें त्रिज्या दे रखा है और अर्धगोले पर आधारित है। इसकी ऊंचाई देखिए, पहला हम शंकु के लिए क्या लिखते हैं, शंकु लिखते हैं। शंकु की त्रिज्या आपको लिखना होगा, शंकु की त्रिज्या r = कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर है। ये शंकु की आपका त्रिज्या है 3.5 है, ठीक है। अब शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। शंकु की ऊंचाई h = क्या होगा, बराबर लिखना होगा। देखिए शंकु की ऊंचाई h जो निकाल रहे हैं, ये पूरे खिलौना की ऊंचाई में से इस शंकु अर्धगोले की हाइट को घटा देंगे तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे। ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्या ये शंकु की ऊंचाई है, तो पूरे में से ये अर्धगोले की है ना ऊंचाई को घटा देंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो पूरी की लंबाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। पूरे खिलौने की लंबाई जो दे रखा है वो 15.5 सेंटीमीटर है। और ये अर्धगोले की त्रिज्या जो है ना 3.5 है। जितना ये त्रिज्या होते हैं उतना ही ऊंचाई इनका अर्धगोले का होता है। तो माइनस करेंगे, क्योंकि अर्धगोला को घटाएंगे, ये पूरे में से इतना घटा देंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएंगे। तो 3.5 हमें लिख देना होगा। आप इसमें घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0, अब 12 में से 5 गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, अब 1 के 1, ये टोटल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गए। हमें मालूम हो गया शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई हमें मालूम है, त्रिज्या मालूम है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तिर्यक ऊंचाई इसलिए ज्ञात करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। तो l नहीं मालूम हमें, πr/l होता है, तो r तो मालूम है, l नहीं मालूम। तो h की सहायता से हम क्या कर लें, r और h की सहायता से l निकाल लेंगे। l जब निकल जाएगा तो उसे में देख रहे हैं πr भी मालूम है, l भी यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे। तो शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई, आपको लिख देना है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक इस वाला को बोलते हैं, इसे तिर्यक। ये लंबाई जो है ना इसको तिर्यक कहेंगे। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई। 13 मेरा है, तिर्यक 13 थोड़ा है, इसलिए इसका तिर्यक नाम पड़ गया। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिखना होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर होता है, ये समकोण त्रिभुज है। असल में ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात r² प्लस h²। r का मान हमें 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
एच का स्क्वायर 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इनका वर्ग करिएगा तो आपको है ना 12.25 हो जाएंगे। इसका वर्ग करिएगा, 12 का वर्ग 144 होते हैं। कितना होते हैं? 144। इसको जोड़िए तो ये है ना 5.2.4, 4×2=6 और 4×2=6 हो जाएंगे, और 4×2=6 और 4×1=5 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं ये 12.5 का स्क्वायर होते हैं 16.25 होते हैं। इनका वर्ग होते हैं इतना। ये कैसे पता लगा कि ये इतना ही है? तो हम जानते हैं कि 12.5 को इन दोनों को गुना करते हैं तो अंत में 5 होता है तो 25। ये गुना करने का एक मेथड है कि अंत में दोनों अगर 5 सेम होता है तो आप 25 कर दीजिए। और ये 12 है, ये दोनों सेम है, ये भी 12 ये भी 12, तो 12 के आगे 13 होते हैं, तो 12 का 12 13 होते हैं, 12 के आगे एक 13 होता है, 13×2=26। ये 12 यहाँ एक बढ़ा देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 जो है ना इस 12 में गुना करें, 13×2=26 और 13×1=13 और 13×14 13×2=26 हासिल 2 न हो गया तो 13×1=13 13×2=15 गुना करने पर इतना हो गया। तो इसका मतलब है कि ये 2 है 12.5 गुने 12.5 2 है इसमें, तो एक निकल जाएंगे। क्या निकलेंगे? एक निकलेंगे हमारा 12.5 सेंटीमीटर। इनका वर्गमूल हमारे पास कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12.5 मालूम हो गए। अब लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय निकाल लेंगे। पहला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr_l। क्या होता है? πr_l। पाई का मान 22/7 जानते हैं। आर का मान हमें दिए रखा था 3.5। अभी न हमें तिर्यक ऊंचाई हमें निकाले l = क्या निकाला है? 12.5 लिखेंगे 12.5। 7 इकाई 7 7×5 35 0.5 हो जाएंगे। 5×2=10 5×2=10 1 11। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ भी अंक दशमलव के बाद एक अंक देना है। ये दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो इधर भी दशमलव के बाद एक अंक के बाद ही दशमलव देंगे। एक अंक यहाँ है और दशमलव दे देंगे, ये 11 हो गए। यहाँ है आपको 12.5। कितना है? 12.5। अब क्या है ना, इसमें है ना 11 बच गए। 11 गुने 12.5, 11 में से गुना करिए 11×5 55 और 11×2=22 और 22 में 7 जोड़ेंगे, नहीं 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे। 11 इकाई 11 11×2 13 हो जाएंगे। और ये दशमलव के बाद है ना एक अंक है तो इधर भी एक अंक के बाद ही दशमलव रखेंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए, क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गए। अब क्या निकालेंगे? अर्धगोले का। तो हम जानते हैं अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हमें मालूम है वक्र है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। क्या होता है? 2π होता है, सॉरी 2πr² होता है। तो 2 लिखेंगे। 22 का मान पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान 3.5 होता है। क्या होगा? 3.5। इसका स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे 22×2=44 अब बटे में 7 गुने करेंगे 3.5 गुने 3.5 आप कर दीजिएगा। 7 इकाई 7 7×5 35। अब गुना करें 5×4=20। ये है 5 में 5×4=20 5×4=20 22। दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से आपको गिनना होगा। दशमलव के एक अंक है, इसके बाद क्या होगा? दशमलव रख देना है। गुने 3.5 हो जाएंगे। ठीक है, आप गुना कर दीजिए तो ये 22 है। क्या है? असल में 22 है। 22 में गुना करिए 35×2=70 35×2=70 7 77। ये 77 सेंटीमीटर आपका आ गए। ये क्या हो गया? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 77 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें कह रहा था कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कह रहा था? खिलौने का
लिखेंगे अतः खिलौने, खिलौने लिखेंगे खिलौने, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय लिखना है, संपूर्ण 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 पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लिखना है। ये लिख देना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का क्षेत्रफल। क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। क्या है? अर्धगोले, गोले, अर्धगोले लिखा है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था? 137। क्या लिखा है? 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ है ना 137.5 है, ये 37 है। यहाँ पे आपका है 77 प्लस क्या है 77, इनको जोड़िए तो यानी दशमलव हो जाएंगे 5, 7 7 14, 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 7 3 10 1 11, 11 के 1 हासिल 1 हो गए, 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 2 होगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थात खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाले हैं? तो आपको ये शंकु का पूरा क्षेत्रफल हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, टोटल को दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमने शंकु का त्रिज्या कैसे निकाले हैं ये आप देखिए, बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था और अर्धगोले का है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे। अर्धगोले का यहाँ लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पृष्ठीय, पृष्ठीय अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दिए हैं तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गए।